नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 में हिंदी में आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 10 परी और मोर। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको परी और मोर की चित्रकथा वाली कहानी पढ़ाई थी बच्चों। आज हम उसको पढ़ते हैं, उसके शब्दार्थ। उसके आज हम अभ्यास कार्य करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है शब्दार्थ। शब्दार्थ में पहला है काया। काया का अर्थ क्या होता है? शरीर। काया शरीर। दूसरा है नृत्य। नृत्य का अर्थ क्या होता है? नाच। नृत्य का अर्थ क्या होता है? नाच। तीसरा है चोगा। चोगा मीन्स होता है गाउन। चोगा मीन्स क्या होता है? गाउन। चौथा दिया है मित्र। मित्र का अर्थ क्या होता है? दोस्त। पांचवा दिया है उदास। उदास मीन्स मन ना लगने की स्थिति। मन ना लगने की, जब कभी अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता, उस स्थिति को बोलते हैं उदास। एक बार देखते हैं। काया शरीर, नृत्य नाच, चोगा गाउन, मित्र दोस्त, उदास मन न लगने की स्थिति। आया समझ? अब हम इसके बाद आगे का प्रश्न देखते हैं। दूसरा है सही विकल्प चुनिए। पहला दिया है परी कैसा चोगा, मतलब गाउन पहनती थी। कैसा गाउन पहनती थी? गुलाबी या लाल? कैसा पहनती थी? हमने कहानी में पढ़ा है गुलाबी, तो हमने गुलाबी पर सही का निशान लगा दिया। दूसरा है परी के बाल कैसे थे? परी के बाल कैसे थे? ऑप्शन है छोटे लंबे। कैसे थे परी के बाल? छोटे या लंबे? लंबे। लंबे के सामने हमने सही का निशान लगा दिया। तीसरा है किस पक्षी की काया सुंदर होती है? कौन सा पक्षी है जिसकी काया सुंदर होती है? ऑप्शन है मोर की, कोयल की। किसकी? मोर की। मोर की काया सुंदर होती है, हम इस पे सही का निशान लगा दिया। एक बार और देखते हैं। परी कैसा चोगा पहनती थी? गुलाबी। परी के बाल कैसे थे? लंबे। किस पक्षी की काया सुंदर होती है? मोर की। आया समझ बच्चों आपको? अब इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न उत्तर लिखना है हमें। पहला प्रश्न है का नंबर पे दिया है परी अपने बालों पर क्या लगाती थी? परी अपने बालों पर क्या लगाती थी? उत्तर में हमने लिखा, पहले हमें प्रश्न से मिलेगा थोड़ा सा। परी अपने बालों पर क्या लगाती थी? क्या की जगह मुकुट। क्या लगाती थी? मुकुट लगाती थी। परी अपने बालों पर मुकुट लगाती थी। दूसरा है ख नंबर पे दिया है परी ने किसे अपना मित्र बनाया? बताओ बच्चों, परी ने किसे अपना मित्र बनाया था? मोर को। उत्तर में लिखा हमने परी ने किसे? मोर को। किसे अपना मित्र बनाया? मोर को अपना मित्र बनाया। तीसरा है ग नंबर पे दिया है कोयल मोर की तरह क्या नहीं कर सकती? कोयल मोर की तरह क्या नहीं कर सकती? उत्तर में हम लिखेंगे, हमें प्रश्न से मिलेगा कोयल मोर की तरह क्या नहीं कर सकती? नृत्य, मतलब नाच नहीं सकती, नृत्य नहीं कर सकती। कोयल मोर की तरह नृत्य नहीं कर सकती। घ नंबर का प्रश्न है प्रत्येक जीव कैसे पहचाना जाता है? उत्तर में लिखा प्रत्येक जीव कैसे? अपने गुणों से। कैसे पहचाना जाता है? अपने गुणों से पहचाना जाता है। सभी के अंदर अपने अपने अलग अलग गुण होते, उन्हीं के द्वारा वह पहचाना जाता है। तो उत्तर में है प्रत्येक जीव अपने गुणों से पहचाना जाता है। एक बार और देखते हैं। परी अपने बालों पर क्या लगाती थी? परी अपने बालों पर मुकुट लगाती थी। माँ में छोटी ऊ की मात्रा मु, का में छोटी की मात्रा कु, ट, मुकुट लगाती थी। परी ने किसे अपना मित्र बनाया? परी ने मोर को अपना मित्र बनाया। कैसे लिखेंगे मोर? माँ में की मात्रा मोर, का में मात्रा को, मोर को अपना मित्र बनाया। कोयल मोर की तरह क्या नहीं कर सकती? कोयल मोर की तरह नृत्य नहीं कर सकती। नृत्य कैसे लिखेंगे? ना नाम आदता या नृत्य नहीं कर सकती। प्रत्येक जीव कैसे पहचाना जाता है? प्रत्येक जीव अपने गुणों से पहचाना जाता है। कैसे लिखेंगे अपने गुणों? आपको नाम ने, गा में छोटी मात्रा गु, अड़ा में उनकी मात्रा गुणों, सामयिक मतलब से, गुणों से पहचाना जाता है। आया समझ बच्चों आपको? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न चौथा है सही व गलत के निशान लगाओ। हमें वाक्य पढ़कर सही व गलत के निशान लगाना है। जो वाक्य सही है उस पर हम सही का निशान लगाएंगे और जो वाक्य गलत है उस पर हम गलत का निशान लगाएंगे। पहला है परी अपने जैसा ही सुंदर मित्र खोज रही थी। परी अपने जैसा ही सुंदर मित्र खोज रही थी। हाँ सही, इस पर हम सही का निशान लगाते हैं। दूसरा है मोर कोयल जैसी आवाज चाहता है। हाँ, इस
पर भी हम सही का निशान लगा देते हैं। तीसरा है कोयल की काया मोर जैसी सुंदर होती है। कोयल की काया मोर जैसी सुंदर होती है, नहीं, इस पर हम गलत का निशान। फिर चौथा है हमारे पास जो नहीं है उसके लिए दुखी होना चाहिए। हमारे पास जो नहीं है उसके लिए दुखी होना चाहिए, नहीं, गलत। पांचवा है प्रत्येक जीव अपने अपने गुणों से पहचाना जाता है, हाँ, सही। एक बार और देखते हैं। परी अपने जैसा ही सुंदर मित्र खोज रही थी, सही। मोर कोयल जैसी आवाज चाहता है, सही। कोयल की काया मोर जैसी सुंदर होती है, गलत। हमारे पास जो नहीं है उसके लिए दुखी होना चाहिए, गलत। प्रत्येक जीव अपने अपने गुणों से पहचाना जाता है, सही। आ रहा है समझ बच्चों आपको? अब हम इसकी बात देखेंगे भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण में पहला प्रश्न है हमारा सही का निशान लगाओ। हमें पढ़कर उन पर सही का निशान लगाना है। 3 ऑप्शन दिए। पहला है पंख फैलाकर नाचा। कौन नाचा? पंख फैलाकर कौन नाचता है? ऑप्शन है मोर, मुर्गा, तोता। कौन नाचता है पंख फैलाकर? मोर। मोर के सामने हम सही का निशान लगा देते हैं। दूसरा है बगीचे में खड़ी थी। बगीचे में कौन खड़ी थी? लोमड़ी, परी, शेरनी। कौन खड़ी थी? परी। इस पे हम सही का निशान लगा देते हैं। तीसरा है डैश की आवाज मीठी होती है। किसकी आवाज मीठी होती है? मोरनी, बतख, कोयल। किसकी आवाज मीठी होती है? कोयल। आया समझ? पंख फैलाकर नाचा, मोर। बगीचे में खड़ी थी, परी। डैश की आवाज मीठी होती है, कोयल। कोयल की आवाज मीठी होती है। आया समझ आपको? अब हम इसके बाद नया प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दूसरा है वाक्यों के अंत में सही चिन्ह लगाओ। बच्चों हमारे पास 3 चिन्ह हैं। पूर्ण विराम का निशान चिन्ह होता है ये, प्रश्नवाचक का क्वेश्चन मार्क और विस्मयादिबोधक का ये चिन्ह, एक डंडा और नीचे बिंदी, विस्मयादिबोधक। बच्चों पूर्ण विराम कब लगाते हैं? जब साधारण वाक्य रहता है तब हम पूर्ण विराम लगाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह कब लगाते हैं? जब कोई प्रश्न करता है या प्रश्न पूछा जाता है वहां हम क्वेश्चन का चिन्ह लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह कब लगाते हैं? जब हम किसी चीज को देखकर या किसी बात को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं तब हम वहां पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। हम देखते हैं पहला है तुम उदास क्यों हो। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है तुम उदास क्यों हो, तो हम यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। वाक्यों के अंत में सही चिन्ह लगाना है। हमारे पास 3 चिन्ह दिए हैं, उनमें से हमें ये 3 चिन्ह इन वाक्यों को पढ़कर लगाना है। दूसरा है कितना सुंदर मोर। अपन मोर को देख के कैसे बोलेंगे? कितना सुंदर मोर, मतलब एक आश्चर्यचकित हो जाना उसी चीज को देख के, विस्मय हो जाना, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना। फिर है तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। हम किसी से ये बात कह रहे हैं तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, ये साधारण वाक्य है, तो पूर्ण विराम लगाएंगे। फिर घ नंबर पे दिया क्या तुम मेरे मित्र बनोगे। हम किसी से पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं क्या तुम मेरे मित्र बनोगे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। ड नंबर पे दिया है तुम ठीक कहती हो। साधारण वाक्य है, तो पूर्ण विराम लगाते हैं। एक बार देखते हैं हमने क्या किया। हमारे पास 3 चीजें हैं, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक। हमने वाक्यों को पढ़कर उनके सामने सही चिन्ह लगाया। तुम उदास क्यों हो? प्रश्नवाचक है। कितना सुंदर मोर? विस्मयादिबोधक है। तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, पूर्ण विराम। क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? प्रश्नवाचक। तुम ठीक कहती हो, पूर्ण विराम। आया समझ बच्चों आपको? अब हम इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न तीसरा है वर्ग पहेली में मेरा नाम कहाँ है, ढूंढकर दिखाओ। बच्चों ये वर्ग पहेली है, इसमें हमें ढूंढकर बताना है। क्या? यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं, वो पढ़कर उनके नाम बताना है। पहला है मैं काली हूँ पर मेरी आवाज बहुत सुंदर है। मैं काली हूँ पर मेरी आवाज सुंदर है, ये कौन बोलता है? कोयल। काली होती है, उसकी आवाज सुंदर होती है, तो हम इस वर्ग पहेली में कोयल ढूंढते हैं। क्या लिखा है? कोयल। पहले हम को देख लेते हैं, ये रखो कोयल, ये रहा पूरा कोयल। हमने ढूंढ लिया कोयल, तो हम यहाँ लिख देते हैं कोयल। कोयल। मैं काली हूं पर मेरी आवाज सुंदर है, कोयल। दूसरा है मैं बादल देखकर नाचता हूँ। बादल देखकर कौन नाचता है? मोर। मोर ढूंढते हैं, इसमें कहाँ लिखा है मोर? मोर, ये रहा मोर, ये मिल गया हमें मोर। अब हमें लिख देते हैं मोर।
हूँ। सुगंध किससे आती है? स्मेल किससे आती है सुगंध? फूल, फूल ढूंढते हैं हम। फूल का लिखा है फूल, फूल ये मिल गया हमें फूल, हम लिख देते हैं फूल। फिर है मैं जंगल का राजा हूँ। जंगल का राजा कौन होता है बताओ बच्चों? शेर। शेर ढूंढते हैं, कहाँ लिखा है शेर? ये रहा शेर, हमने लिख दिया शेर। फिर है बच्चों को मेरी कहानियां बहुत पसंद है। बच्चों आपको किसकी कहानी सुनना पसंद है? परियों की। हाँ, बच्चों को मेरी कहानी सुनना बहुत पसंद है। किसकी? परी की। कहाँ लिखा है? ये रहा परी, परी, परी हम लिख देते हैं यहाँ पर परी। आया समझ बच्चों आपको? एक बार देखते हैं। मैं काली हूं पर मेरी आवाज सुंदर है, कोयल। मैं बादल देखकर नाचता हूँ, मोर। मैं सुगंध बिखेरता हूँ, फूल। मैं जंगल का राजा हूँ, शेर। बच्चों को कहानियां सुनना बहुत पसंद है, परी। ये सब हमने वर्ग पहेली में से ढूंढकर इनके नाम लिखे। अब हम इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न चौथा है उल्टे शब्द लिखो। पहला है उदास। उदास का उल्टा क्या होता है? हमें इनके उल्टे शब्द लिखना है। उदास का उल्टा क्या होता है? देखो उदास मीन्स तो दुखी होता है, दुखी का उल्टा क्या हो जाएगा? सुख। उदास का खुश। आकाश। आकाश का उल्टा क्या होगा? आकाश मीन्स आसमान, आकाश का उल्टा धरती। अच्छा। अच्छा का उल्टा क्या होगा? बुरा। सुंदर। सुंदर का उल्टा क्या होता है? बदसूरत या कुरूप, तो हम लिख देते हैं कुरूप। फिर है बाहर। बाहर का उल्टा अंदर। भारी। भारी का उल्टा हल्का। एक बार और देखते हैं। उदास खुश, आकाश धरती, अच्छा बुरा, सुंदर कुरूप, बाहर अंदर, भारी हल्का। आए समझ बच्चों आपको? यहाँ पर हमारा पाठ 10 परी और मोर वाला पाठ पूरा हुआ। आज हमने इसका पूरा अभ्यास कर किया। बच्चों अब आपको क्या करना है? अपनी हिंदी की CW कॉपी में पाठ 10 को सुंदर एवं स्वच्छ लिखना है और साथ में याद भी करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में आगे का पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों, स्वस्थ रहना।